कनाडा में भारत देश के झंडे जलाए जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं जलाया जा रहा है, सब चूतिया बना रहे हैं। सब चूतिया मतलब कैसे आप कैसे मतलब देश में जयचंद और गद्दारों की कमी नहीं है। हाँ। ये केजरीवाल जैसे जो खालिस्तान समर्थक है ना, हाँ सही बात है ना, ये उन लोगों की कहानी है हाँ। जिन्होंने ये किया है। भारत के जो इंसान है ना, उन्हें लूटते थे जा जाके, या आते हैं अंग्रेज उनसे पैसा मतलब भारत देश के जो लोग थे, भारत देश के जो लोग हैं वो कनाडा के लोगों को लूटते हैं। यार क्यों लूटेंगे, वो हमारा सब कुछ लूट के ले गए। वो हमारा लूट के, हमारे हिंदुस्तान में थे, अंग्रेज कितना लूट के लेके गया। लूट के उनको हमने लूटा है, उन्होंने हमें लूटा है। तो हमारा देश का झंडा जलाएंगे, हम चुप बैठे रहेंगे? हमारे झंडे ऐसा ही है, यूं जला देगा कोई? साले की ऐसी की तैसी जलाने वाले की हमारा झंडा जलाएगा कोई? भैया मोदी है, कटोरा लेके जाना पड़ेगा भीख मांगने के लिए। हाँ मोदी है, बहुत है मोदी। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम दानिश है। हाँ, क्या लग रहा है कि जो हिंदू, ये जो झंडे के जो भारतीय जो झंडा है उसे जलाया जा रहा है कनाडा में, क्या सोचते हो आप? ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, वो गलत है, बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे आन बान शान वाले झंडे को कोई जला दे, उसकी इतनी औकात? सही बात। कोई से देश की इतनी औकात कि हमारे झंडे को जला दे? और हमारे मोदी जी जलने देंगे? हमारे मोदी जी ऐसी की तैसी कर देंगे? हाँ। क्या समझ रहे हो हमारे मोदी जी को तुम? हाँ। वो ऐसी की तैसी कर देंगे कनाडा की। हाँ। अगर हमारे झंडे को किसी ने जलाया या हमारे किसी नागरिक को इसने मारा, क्या मोदी जी कुछ करेंगे? एक्शन लेंगे मोदी जी, सख्त एक्शन आने वाले हैं। अब अभी आपको देखने वाला है, कुछ दिन में सख्त एक्शन आने वाले हैं कनाडा के लिए। और मोदी जी है ना, कुछ भी नहीं कर सकते वो। मतलब लगता है कि जो भारत देश के जो लोग हैं उनके अंदर एक आक्रोश है कि भारत देश का फ्लैग जलाया जा रहा है, तमाम वहाँ पे भारतीय लोगों को मारा जा रहा है। क्या ये जो मारने वाली जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये कहीं जेनोसाइड में तो परिवर्तन नहीं हो जाएंगी, तब्दील तो नहीं हो जाएंगी? नहीं जी नहीं, देखे अगर हमारे वहाँ पे भारतीयों पे जुल्म हो रहा है तो हमारे मोदी जी जुल्म होने नहीं देंगे। हमारे मोदी जी जहाँ पे भी जुल्म होगा वहाँ खड़े हुए हैं। हाँ। और भारत का झंडा जला देंगे? किसी की इतनी औकात नहीं है कि हमारा झंडा जला दे। किसी की इतनी औकात नहीं है कि हमारा वहाँ के प्रधानमंत्री तो जलाने के लिए अलाउ कर दिया। क्यों है? तो हमारे मोदी जी वहाँ उनको कर देंगे काम? हमारे मोदी जी छोड़ देंगे? वो झंडा जलाएंगे, वो हमारे मोदी जी छोड़ देंगे? बिल्कुल। क्या सम हल्के में ले रहे हो हमारे मोदी जी को? बिल्कुल। हमारे भारत को हल्के में ले रहे हो तुम? 140 करोड़ की आबादी को हल्के में ले रहे हो तुम? हल्के में ले रहे हो क्या? 140 करोड़ की आबादी है हमारे हिंदुस्तान की, और मोदी जी का कोई जो हमारे हिंदुस्तान का झंडे जला दे? हमारे प्रधानमंत्री जलने देंगे झंडा? देखो ना क्या होगा, कुछ होगा। इतना खुले में ये चीजें कहना कि भारत देश का, क्योंकि भारत देश जिस तरीके से अब भारत देश की छवि बन रही है, जियो पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखता है भारत, और अब भारत के झंडे को ही जलाना, क्या अब कनाडा का जो प्रधानमंत्री है उनके ऊपर गलत चीजें होने वाली है भारत की तरफ से? हमारे मोदी जी एक्शन करेंगे ना। देखें, हम तो अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं कि मोदी जी अगर हमारा भारत का झंडा वहाँ जल रहा है, हमारे भारत के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो आपको सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। लग रहा है कनाडा के प्रधानमंत्री पे एक्शन लेना चाहिए। भारत देश के झंडे जलाए जा रहे हैं, अलाउ कर दिया अब तो, ऑफिशियली अनुमति है भारत देश के झंडे जलाओ। तो भैया मोदी है, कटोरा लेके जाना पड़ेगा भीख मांगने के लिए। हाँ मोदी है, बहुत है मोदी। कटोरा लेके उसको अमेरिका वालों को जाना पड़ेगा कहीं जगह भीख मांगने के लिए। जैसे पाकिस्तान को बोला कटोरा लेके भीख मांगे, वैसे भीख मांगवाएगा मोदी। बहुत वहाँ के लोग कह रहे हैं जो करना है कर लो, कनाडा में तो होगा। कनाडा होगा तो यहाँ माय का दूध नहीं पिया है। अमेरिका वाले जो आएगा, कनाडा वाले आएगा तो उसको उसके साथ तो वही व्यवहार करेंगे, समझे? उसको भी यही व्यवहार करेंगे। लेकिन एक बात तो बताओ, इतने अपर लेवल पे भारत देश के झंडे जलाए जा रहे हैं कनाडा में, और अब अलाउ भी कर दिया, तो अब लग रहा है कि कनाडा में भी बुरी स्थिति होने वाली है पाकिस्तान की तरह। वैसे मैं क्या बोले आपको, कटोरा लेके भीख मांगेगा, समझे? सब जगह देश देश विदेश जाएगा भीख मांगने के लिए। भाई साहब, एक नारा लग रहा है कनाडा में, और ये जो नारा है पहले ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में था, ये उत्तर प्रदेश से नारा बदल के भारत देश में गया, अब भारत देश से बदल के विदेश में जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे। जब वहाँ पे मंदिरों पर हमला हुआ, वहाँ पे भारतीयों को ये नहीं देखा गया कि हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, दलित है, जो भी है, वहाँ पे जब हमला हुआ तो एक नारा निकल के आया, बटेंगे तो कटेंगे। और ये जो बटेंगे तो कटेंगे भारत देश की एकता को जोड़ता है। सही कहे, ये नारा सही लगा है। ये बटोगे तो कटोगे, ठीक है। मतलब कनाडा के लोग अब एक हो रहे हैं, वहाँ भारतीय जो लोग हैं कनाडा होंगे भाई। बांग्लादेश में कैसे एक हो गए, 1 करोड़ हिंदू कैसे एक हो गए, तो वहाँ भी जब
जब अपने आप पड़ेगा ना कि सरकार से मदद मांगने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। इंडिया वालों ने कनाडा वालों का चूतिया बहुत बनाया है। कभी कुछ बात में लूट लेते थे, कभी कुछ बात में। मतलब भारत देश वाले कनाडा में लूट लेते। हाँ, अब होशियार हो गए कनाडा वाले भी। मतलब भारत समझ गए थारी चालाकी हमारी इंडिया वालों की। हाँ, तो मतलब भारत अब जब वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी देश है, वो भी कुछ है। हाँ। ऐसी बात नहीं कनाडा नहीं करेगा कि भारत ही भारत है पूरी दुनिया में, बेहतर देश है, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, आपका नाम क्या होगा? राजेश यादव। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम भी वही है जी, क्या? शोएब नाम है। शोएब जी, आप मेरे को ये बताइए, आपने कहा कि जो कनाडा है, कनाडा में भारत देश ने गलत करा है। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो भारत देश के साथ गलत नहीं करा करा है कि भारत के जो इंसान है ना, उन्हें लूटते थे जा जाके, या आते हैं अंग्रेज उनसे पैसा। मतलब भारत देश के जो लोग थे, भारत देश के जो लोग हैं, वो कनाडा के लोगों को लूटते हैं। 2 रुपए की चीज हो 5 की बताते हैं उन्हें, कनाडा के लोगों को। हाँ ऐसी है, मैं बहुत देखता हूँ ऐसे अंग्रेजों को। मतलब ये तो कह रहे हैं कि भारत देश के लोग लुटेरे हैं, कनाडा के लोगों को लूटते हैं। कौन से लूटते हैं? कौन से लूटते हैं? कौन लूटते हैं? मदरसे से मेरा भाई पढ़ के आया हुआ है, ठीक है, पूरा ज्ञान नहीं है, मदरसे से पढ़ के आया है मेरा भाई। ऐसी कोई एक चीज बताइए। नहीं 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 नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपने ऐसी कौन सी फॉरेन पॉलिसी है जो एस जयशंकर ने निकाली है या तमाम अतीत में रही होंगी कि हमने लूटा? वे होशियार हो, तुम्हारी चालाकी पकड़ी इंडिया वालों की, हमारी चालाकी। तुम्हारी क्या? आपने मतलब आप इंडिया के नहीं हो क्या? पकड़ ली। बहुत कर ली। ये वाली क्यों बातें कर रही है जब तुझे कुछ याद पता ही नहीं है? जब तुझे कुछ पता ही नहीं है, हमारा फ्लैग जला लेगा कोई? हमारा फ्लैग जला लेगा? नहीं जला रहा कौन? कनाडा वाले जला रहा है हमारा फ्लैग। बेवकूफ वाली बातें कर आप दोनों ही मुस्लिम हो, उनके मन में फ्लैग के लिए देश भावना है। हमारे देश का कोई झंडा चला लेगा? किसी की इतनी औकात है? कनाडा में जल रहा है, आप कह रहे हो कौन जला? कनाडा में कौन जला रहा है? हमने कनाडा में खुलेआम अलाउ कर रखा है। अलाउ कहाँ करा है? आपको ये पता है कि भारत देश के लोग पागल बनाते हैं कनाडा वालों को, लेकिन आपको ये नहीं पता भारत देश के झंडे जल रहे हैं। सस्ता नशा करा हुआ, इसको कुछ नहीं पता। जाओ देश है, ऐसी बात नहीं है। जा 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 जा। नहीं, आप सही कह रहे हो, आप अपनी बात रख सकते हो। मुझे मेरे को एक चीज समझ नहीं आई। एक मेरे को चीज समझ, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपने ये कहा कि भारत देश के लोग पागल बनाते हैं। भारतीय आप भी हो, मुझे नहीं पता आप हो या नहीं हो, लेकिन मैं तो हूँ। हमने तो कभी कनाडा के लोगों का पागल नहीं बनाया। कनाडा वालों का नहीं बनाया हो तो अमेरिका वालों का बनाया होगा। हमारा पागल बना। अगर तो बाहर की विदेश की बात। पागल कैसे बनाया? मतलब आप कुछ बताओ। लूटना है, लूटना है, लूटते हैं उनको आगे। क्या लूटा? वो हमें लूटते हैं। कुछ तो लूटा होगा। कुछ देखिए, ये एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है कि भारत देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो भारत देश में रह के भारत देश का विरोध इस तरीके से करते हैं कि भारत देश की जो लोगों की छवि है ना, वो बहुत गलत तरीके से दिखाते हैं। इन्होंने तमाम माइक पे आके ये बोला कि भारत देश के जो लोग हैं वो लूटते हैं। हमने उनसे पूछा कि कौन सी फॉरेन पॉलिसी के दौरान वो लूटते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाए। कनाडा में भारत देश के झंडे जल रहे हैं, तमाम भारत देश की जो छवि है वो खराब हो रही है, उन्हें वो नहीं पता, लेकिन इनके माइंड में पता नहीं क्या चीजें डाल दी कि भारत देश के लोग लूटते हैं, लूटते हैं। यार क्यों लूटेंगे? वो हमारा सब कुछ लूट के ले गए। वो हमारा लूट के, हमारे हिंदुस्तान में थे अंग्रेज, कितना लूट के लेके गया। लूट के उनको हमने लूटा है, उन्होंने हमें लूटा है। तो हमारा देश का झंडा जलाएंगे, हम चुप बैठे रहेंगे? चुप बैठे रहेंगे? हमारे देश का झंडा जलेगा, साला विरोध करेंगे हम। मोदी जी से कहेंगे सख्त एक्शन लो, जैसे एक्शन हर चीज पे लिए, इस पे भी एक्शन लीजिए आप। मोदी जी लेके दिखाएंगे एक्शन। क्यों नहीं लेंगे मोदी जी एक्शन? हमारे झंडे ऐसा ही है, यूं जला देगा कोई? साले की ऐसी की तैसी जलाने वाले की हमारा झंडा जलाएगा कोई? कैसे जला लेगा? तो कैसे लग रहा है भारत देश का झंडा जलाया जा रहा है? आप भारतीय हो या नहीं हो? तो कैसा लग रहा है कि कनाडा में भारत देश के झंडे जलाए जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं जलाया जा रहा है, सब चूतिया बना रहे हैं। सब चूतिया? मतलब कैसे? आप कैसे मतलब कह रहे हो? अरे कुछ नहीं जलाया जा रहा है, मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ झूठ है ये? हाँ, मतलब और जो वीडियोस आ रही हैं वो झूठ हैं? सब झूठ है। जो कनाडा के जो कानून हैं, जिन्होंने अलाउ कर दिया कि भारत देश के झंडे को जला सकते हो, और तमाम जो फॉरेन पॉलिसी हैं तोड़ दी हैं एस जयशंकर ने कनाडा के साथ, ये सब झूठ है। हाँ ये सब झूठ है। हाँ भैया, हमें एक और ऐसे भारत देश में मिले हैं जो ये चीज़ों को झुटला रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम भारत देश से कर रहे हैं या कनाडा और भारत देश के बॉर्डर पे कर रहे हैं। फिलहाल हमें एक चीज़ बताइए कि भारत देश में लोगों के अंदर भावना क्यों नहीं है भारत के लिए? भाई मेरे नहीं है, मेरे भारत के लिए बहुत भावना है। हाँ। मरना भी होगा तो मैं मर जाऊंगा अपने भारत के लिए। हाँ। समझ गए? अगर मुझे मरना भी होगा ना अपने भारत के लिए तो मैं मर जाऊंगा, मैं सोचूंगा नहीं। और लोगों की सोच की, उनकी लोगों की सोच कचरा बन गई, कचरा बन गई है लोगों की सोच। उनको सिर्फ मोदी जी की बुराई हो तो उनसे करवा लो, बेरोजगारी की बात है तो वो करवा लो। लेकिन जहाँ हमारा झंडा जला रही है वहाँ नहीं बोलेगा कोई, वहाँ कोई नहीं बोलेगा। मैं बोल रही हूँ
कि हमारे झंडे पे कोई आँच तो लगा के दिखाए, हाथ तो लगा के दिखाए हमारे झंडे पे। आग मोदी जी इतना बड़ा लट दे देंगे, समझे भी नहीं जाएगा उन पे। भाई साहब, भारत देश के झंडे जलाए जा रहे हैं, क्या कहोगे आप? भाई देश में जयचंद और गद्दारों की कमी नहीं है। हाँ। ये केजरीवाल जैसे जो खालिस्तान समर्थक है ना, हाँ, सही बात है ना, ये उन लोगों की कहानी है हाँ, जिन्होंने ये किया है। बिल्कुल। जो ये कर रहे हैं ना, वो खालिस्तान समर्थक हैं। जैसे ये केजरीवाल जैसे समर्थक बैठे हुए हैं वहाँ पे, ये पैसा देके ये फंडिंग करी गई है ये करवाने के लिए। बिल्कुल सही बात। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हो आप। हाँ, ये हकीकत यही है। सही बात। और मैं वहाँ देखने तो नहीं गया, सही बात। हाँ, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। मतलब अब भारत देश में जिस तरीके से हमने दिखाया और हम वीडियोस भी तमाम आ रही हैं, चाहे कनाडा के यूजर्स हों या कोई भी अकाउंट हो, वेरीफाइड अकाउंट्स पे भी आ रही हैं कि हिंदू मंदिरों में घुस के मारा पीटा गया और कनाडा के जो प्रशासन है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाई, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अरे तो कनाडा में है कितने, वो सारे वो पंजाब के ही तो हैं सारे। नहीं। हाँ, हम एक चीज को एक और क्लियर करेंगे कि सारे सरदार ऐसे नहीं है। वहाँ पे अगर 2% सरदारों की पॉपुलेशन है तो उसमें 0 पॉइंट आप नहीं कर पंजाब की बात करिए, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि 0 पॉइंट कुछ प्रतिशत ही खालिस्तानी समर्थक हैं और बाकी के बाकी सरदार जितने भी वहाँ पे रहते हैं या तो वो भारत देश के लिए वफादार हैं या फिर वो कनाडा के लिए वफादार हैं। लेकिन सवाल ये जैसे नेता रहेंगे तो वो 0.2% ही काफी है। 1% वोट लेके हरियाणा में वो सीएम बनने लायक है। 1% से कुछ कमी वोट मिला है ना उसको, वो सीएम बनने लायक है। तो 0.2 कनाडा में ले रहा है तो बहुत है। पॉइंट तो है। मैं मतलब ये कि अच्छी बात रहेगी क्या कि मतलब मंदिरों में घुस के हमला करना और लॉ एंड ऑर्डर वहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री संभाल नहीं पा रहे, क्या कूटनीति में कुछ गड़बड़ है क्या? बहुत गड़बड़ है, इस पे मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। लेना चाहिए। बहुत एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी को शेर जैसे भेजे थे, अब शेर क्या पता क्या करेगा मोदी जी, क्या उनके मर्जी में क्या है मन में हम नहीं बोल मतलब सकते। शेर खाली अब दहाड़ेगा ही दिखाने के लिए दुनिया को, या पंजाबी मारेगा? पंजाब मार के दिखावे मोदी जी। शेर जैसे बैठाया 15 साल से, समझे? शेर जो एक बार दिखा दो, रिटायर तो मिट है, मगर दिखा दो पाकिस्तान को मिटा दो। हाँ, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं आ रही, यहाँ पे आ रही है बात कनाडा की। कनाडा को भी मिटा दो। मतलब जिस तरीके से खुले में भारत देश के झंडे जलाए जा रहे हैं, मारा जा रहा है। अरे मिसाइल दिवाली में फोड़ने के लिए रखा है, बम फोड़ने के लिए दिवाली में रखा है, किस लिए रखा है? यूज करो। तो आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है कनाडा में? गलत है ही है, और क्या, इसमें भी कोई शक की बात की बात है। गलत भारत देश के झंडे जलाए जा रहे हैं कनाडा में, क्या कहोगे आप? कुछ नहीं कहोगे। तो हमने दिखाया तमाम जिस तरीके से ये जो कनाडा में जो भारत देश के झंडे जलाए जा रहे हैं, एक तरफा गंदी पॉलिटिक्स के चक्कर में जो वहाँ के अल्पसंख्यक है, जो वहाँ के भारतीय लोग हैं, उनके साथ मारपीटी हो रही है। हम आपको बता दें हो क्यों रहा है, क्योंकि तमाम जो जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी 160 सीटें हैं। बहुमत में आने के लिए 10 से 11 सीटें और चाहिए। जिसके पास 10 से 11 सीटें हैं वो खालिस्तानी समर्थक हैं। जस्टिन ट्रूडो उन्हें खुश करने के लिए, ताकि वो 10 से 11 सीट वाले जो हैं लोग उनके साथ अलायंस कर लें, उनको खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और भारतीय झंडे जल रहे हैं। और वही केजरीवाल समर्थक है, वही केजरीवाल समर्थक। हाँ, 10-11 सीटें जो है ना वो खालिस्तान वाली, वो केजरीवाल की, वो केजरीवाल। हाँ, फंडिंग यही से हुई। मतलब पंजाब में भी इलेक्शन में फंडिंग ऐसी हुई? बिल्कुल, और क्या। और हर कहाँ पंजाब वाले कहाँ जाएंगे? कनाडा, और कहीं नहीं जाएंगे। और कोई देश है ही नहीं उन्हें, वो सब कनाडा, बस, और कहीं नहीं जाएंगे वो। मतलब फंडिंग तगड़ी है। बिल्कुल, बिना फंडिंग के हो गया। इतने साल तक तो नहीं हुआ। इतने साल तो हो, है ना। आज ये 47 से देश आजाद हुआ, 60 साल 50 साल मेरी उम्र है, पैदा हुए 50 साल हो गए। इतने साल तो कभी नहीं हुआ कनाडा में ऐसा कर दे। तो हमने आपको दिखाया ग्राउंड रिपोर्ट, जिस तरीके से भारतीय लोग सोचते हैं। पहले एक तरफा जब हिंदू सिखों की कसम खाई जाती थी, क्योंकि भाई भाई हुआ करते थे, हिंदुओं को बचाने के लिए सिखों ने सरदार बने और पगड़ी वगैरह पहनी। फिलहाल आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।